बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है आलू अंडे का सालन। ग्रेवीदार सालन बनने वाला है, जैसे कोरमा होता है उस टाइप का ये सालन बनेगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस सिंपल सी रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इस तरह मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और कमेंट्स करके भी बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है और इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। अब हमने सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें शामिल कर देने हैं 5 अंडे। आपको जितने अंडे चाहिए उस हिसाब से आप बॉईल कर सकते हैं। मैं 5 अंडे शामिल कर रही हूँ। इसको हमने अंडों को 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद इनको निकाल लेंगे, निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको पील ऑफ कर लेंगे हम। यहाँ पे ये मैंने अंडे निकाल लिए हैं, ये अभी ठंडे होते रहेंगे। अब हमने सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसको चूल्हे पे रख के फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम को रखना है हमने मीडियम और इसमें शामिल कर देना है 1 कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। इस प्याज की पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने 2 मिनट तक कुक करना है इसमें प्याज़ों के साथ ही। ये मैंने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इसको कुक करना है। 2 मिनट में ये कुक हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टेबलस्पून हल्दी और हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका मैं हाफ टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें जितने भी मैंने मसाले शामिल किए हैं कम या ज़्यादा भी शामिल किए जा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको अगर फुल स्पाइसी खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और कम स्पाइसी पसंद है तो कम भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। अब इसको पानी खुश्क होने तक कुक करेंगे। जो टमाटर के पेस्ट के अंदर पानी था उसको हमने अच्छे से खुश्क करना है और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये देखें चम्मच पे मसाला पकने लग गया, ये मसाला अब तैयार हो गया है। अब हमने अंडों को पील ऑफ करके एक एक करके शामिल करते जाएंगे। अंडों को 1 मिनट तक इस मसाले में कुक करेंगे। उसके बाद इसमें हाफ केजी आलू शामिल कर देंगे कटे हुए। आलूओं को भी मैंने पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको अच्छे से मसाले के साथ 1 मिनट तक कुक करना है। अब मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू आप अपनी मर्जी के हिसाब के पीसेस में कट कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। और जब ये पकने लग जाएगा, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसे कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए। इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 4 सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल हैं, पसंद हो तो शामिल कर लें वरना नहीं। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 6 मिनट में। हमारी साइड पे ज़रा फ्रेश मिलते हैं आलू, 5 से 6 मिनट में गल जाते हैं। आप अपने हिसाब से आलू चेक करके उसी हिसाब से इनको कवर करके रख सकते हैं। 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले चेक करूँगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। इस पॉइंट पे आके अगर आपके 6 मिनट तक आलू ना गलें तो मज़ीद आप 2 से 3 मिनट दोबारा कवर करके भी रख सकते हैं। ये आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको दोबारा से मैं कवर करके रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो दम वाला फ्लेम होता है ना, 2 मिनट के लिए। इसका खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा ऑयल भी अच्छे से निकल आएगा सालन में से। ये देखें
ये ग्रेवीदार हमारा सालन बना है, जैसे कोरमा होता है उस टाइप का, बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे ये मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया, देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।